मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपने चैनल एग्ज़ाम कुंड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अयादी संधि के बारे में। दोस्तों, आज हम अयादी संधि के बारे में बात करेंगे और ये हिंदी का जो हम आज संधि पढ़ रहे थे स्वर संधि, उन स्वर संधियों में ये जो अयादी संधि है ये इसकी लास्ट भेद है। ठीक है, और ये हमारी 5वें नंबर की संधि है। इसके बाद जो हम संधि पढ़ेंगे वो है व्यंजन संधि। ओके, तो चलिए बिना लेट किए हुए हम संधि के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नहीं लगेगी तो कोई बात नहीं, मत करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। एक बार केवल 3 मिनट क्लास देखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए देखिए, जो अयादी संधि होती है इसको समझने का सिंपल तरीका देखिए। अयादी संधि में इसमें दिया हुआ है कि यदि ए और ऐ, ओ और औ, ये 4 शब्द है ना। ए और ऐ, ओ और औ, ये सब चारों शब्द हैं। असमान स्वर आने पर, मतलब इन चारों के अलावा यदि कोई और स्वर आता है तब ए के स्थान पर ऐ हो जाएगा। देखिएगा, ये जो ए है इसके स्थान पर ऐ हो जाएगा, है ना, और ऐ के स्थान पर आय हो जाएगा। उसी तरीके से ओ के स्थान पर आओ और औ के स्थान पर आओ हो जाएगा। यही आपको सीख लेना है और आपको ये चीज़ें नोट डाउन कर लेनी है। और आप दिमाग में भी बैठा सकते हो कि ए आएगा तो ए का ऐ हो जाएगा, और अगर ऐ आता है तो ऐ का आओ हो जाएगा। उसी तरीके से ओ आएगा तो वो हो जाएगा आओ, और आओ का हो जाएगा तो आओ, और ए आय आता है तो आए, और ए आता है तो आए, आए, आओ, आओ, है ना। चलिए ये आप समझ लिए। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, है ना। देखिएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल मैं अगर दे दूँ तो इसका जो एग्जाम्पल है अगर मैं दे दूँ तो नैनम, देखिएगा इस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से। नैनम, अब नैनम का हमें संधि विच्छेद करना है। ये से पूछ देगा कि निम्नलिखित में से नैनम का संधि विच्छेद कौन सा है ना। अब देखिए, नैनम का संधि विच्छेद करने के लिए आप ठीक से देखोगे तो किस तरीके से इसे संधि विच्छेद करेंगे। देखिए, पहले तो हमें इसको संधि विच्छेद करने के लिए देखिएगा तो ने धन अनम, ने धन अनम। आपने देखा यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपसे बात की थी कि अगर ए आ जाता है, तो आपको ध्यान होगा कि ए आता है तो क्या हो जाता है, आए। ये तो आपको ध्यान होगा कि अगर ए आता है तो क्या हो जाता है, आए। उसी तरीके से आपने देखा, देखिए यहाँ पर ये जो ने है इसका मतलब ए आया है, ए ने, मतलब कि ये चीज़ आई है। अब ने है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आए, है ना। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी अ आपका है, इसलिए ये अ का तो यूज होगा ही नहीं, है ना। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली तो ये ए की मात्रा हटकर हो जाएगी न, और ये अ हट जाएगा तो य, न और म, और यही इसका आंसर हो जाएगा जो कि आपका ऊपर लिखा हुआ है। ये आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है, अगर मैं दे दूँ दूसरा एग्जाम्पल, तो दूसरा एग्जाम्पल है नायक। नायक का अगर आपको संधि विच्छेद करनी हो तो किस तरीके से करोगे। देखिए, सिंपल है। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही 2, 3, 4 संधि बताऊँगा, 5 संधि। इस तरीके से आपको जो अयादी संधि है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा है नायक। नायक का अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर क्या था, नायक, मतलब कि नए, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि डबल मात्रा आ रही है ना।
कैसी मात्रा आ रही है? डबल मात्रा। नए धन अक, नए धन अक। यहाँ पर आपने देखा कि डबल मात्रा आ रही है, तो डबल मात्रा के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो चीज़ है, देखिए अगर आप चाहो तो जब इस पे जैसा कि यहाँ पर डबल मात्रा है ना, आप यहाँ पे डबल भी कर सकते हो, लेकिन ये जो चीज़ है यह स्वर में नहीं लिखी जाती है, वो इस तरीके से लिखी जाती है जैसे कि नॉर्मली जब आप छोटा आ बड़ा लिखते हो तो इसको ए, फिर आए, फिर ओ, फिर औ, इस तरीके से लिखते हो। लेकिन इसमें जो बताया गया है, इसमें क्या तरीका है कि इसमें जैसा कि मैंने आपको पहला एग्जाम्पल दिया था नैनम का, तो उसमें एक लगा दिया था। अब इसमें क्या कर दिया है? डबल कर दिया है ना। तो जिस प्रकार से हमने इसका पढ़ा था कि मैंने जिस प्रकार से आपको इसका बताया था दूसरे वाले के बारे में, तो अगर ये चीज़ आती है तो इसका क्या हो जाएगा? आय, है ना, आय। क्या हो जाएगा? आय, है ना। अब देखिए यहाँ पर समझिए किस तरीके से लगेगा। तो यहाँ पर आपने देखा नए धन अक, यहाँ पर एक ही मात्रा आई है, इसका मतलब कि आय हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? आय। मतलब कि अब यहाँ पर अ है और ये चीज़ जब हट जाएगी, मतलब इसी चीज़ को हटाने के लिए इसका उपयोग हो रहा है। ये जो मात्रा है, जब ये मात्रा जब ये मात्रा हटेगी तो ये आय हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये तो ऑलरेडी अ है ना, तो हमको आय करना है, तो मतलब कि न हो गया, है ना। और इसमें जो अ की मात्रा है वो जुड़ जाएगी, और ये यहाँ पर ये जो य है, यहाँ पर यह आ जाएगा और ये क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नायक। ये इस तरीके से होता है। देखिए फिर से समझिए, नायक लिखा है ना। अब आपने देखा कि जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि एक मात्रा हो या डबल मात्रा, एक बात ध्यान कर लीजिएगा कि आपको कभी भी स्वर लिखोगे तो उसमें ये चीज़ एक और ये चीज़ डबल नहीं देगा, है ना। ये एक देगा और ये एक देगा, इस तरीके से। लेकिन इसमें जो फॉलो होगी, जहाँ पर कहीं पे एक मात्रा होगी, है ना, आप एक तरीके से पहचानने की ट्रिक है कि जहाँ पर ऊपर चोटी हो, चोटी मतलब ये इन तरीके से ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें होंगी तो वहाँ पर आयादी संधि आप कर सकते हो, है ना। चलिए, इसको समझ गए होंगे। अब हम तीसरे एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। आप तीसरे एग्जाम्पल के बाद ये क्लास समाप्त हो जाएगी और कल हम व्यंजन क्लास को शुरू करेंगे। ओके, एग्जाम्पल है पवन, पवन, ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है। पवन को सॉल्व करते हैं। देखिए, पवन का संधि अगर विच्छेद पूछते तो पवन का संधि विच्छेद करने के लिए क्या करना था कि पो धन क्या है? पो धन अन, मतलब कि पो धन अन। और इसको याद करने की ट्रिक तो यही है, यहाँ पे मैं आपको ट्रिक भी लिख देता हूँ। ट्रिक ये है कि आप जहाँ कहीं पे भी देखो कि इस तरीके से कोई मात्रा है या इस तरीके से मात्रा है, तो वहाँ पर आप कहते हो कि ये संधि अयादी संधि है। अब ये पूछ देगा कि संधि विच्छेद करो, तो इस तरीके से, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर पो धन अन के बारे में बात हुई, तो आपने देखा कि यहाँ पर ओ की मात्रा आ रही है, मतलब कि इसकी मात्रा आ रही है। तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा? ओ का अन, अन हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? अन। अब देखिए, अन हो गया, है ना। अब अन हो जाता है तो क्या हो जाएगा कि इस ओ को, ये जो ओ है यही है ना, ये मंत्र वाला ओ है, तो ये हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? प, प हो जाएगा। जब ये चीज़ हट जाएगी तो अ, उसके बाद ये जो अ है ना, तो यहाँ पे न भी तो है, तो इस तरीके से प व न हो जाएगा, है ना। और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने इन सभी चीज़ों को सीख लिया, किस तरीके से संधि को करते हैं ये भी सीख लिया आपने। और यदि आपको समझ में आया हो
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि हाँ सर समझ में आ गया है। कोई पागल है जो ये हॉर्न बजा रहा है ना, बहुत तेज गुस्सा आ रही है। लेकिन आप लोग ये लोग देखिए, अगर समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा कि हाँ सर समझ में आया, और अगर नहीं आया हो तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको आ गया होगा, और अगर नहीं आया हो तो मुझे बताइए सर नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।